सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अब हम मेष राशि के जातकों के बारे में बात करने जा रहे हैं, आजीविका के बारे में, रोजी रोटी के बारे में। कर्म स्थान ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव को कहते हैं। दसम भाव जो होता है वो कर्म स्थान होता है, जिससे आजीविका का विचार किया जाता है कि व्यक्ति की आजीविका कैसी होगी, रोजी रोटी कैसी होगी, आदमी का प्रोफेशन क्या होगा, आदमी कौन सा काम करेगा। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली के दसम भाव से या चंद्रमा की स्थिति के दसम भाव से आकलन किया जाता है। अगर आपको ये जानना है कि अमुक व्यक्ति कौन सा काम करता होगा या अमुक व्यक्ति के लिए कौन सा काम फलदायी है, तो दोनों स्थितियों में लग्न से दसम भाव और उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, उस स्थान पर बैठे हुए ग्रहों की स्थिति, या फिर चंद्रमा से दसम स्थान, उस पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि या वहां बैठने वाले ग्रहों की स्थिति, दोनों में जो बलवान हो वो व्यक्ति की आजीविका का स्रोत होता है। वो व्यक्ति के आजीविका का स्रोत होता है। नौकरी, प्रशासनिक सेवा, सामान्य नौकरी, व्यवसाय, किस चीज का व्यवसाय, ये सारी बातें दसम भाव से डिसाइड होती हैं। तो आपकी अगर मेष राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपके कर्म स्थान में दसम भाव में, और कर्म स्थान का स्वामी जो शनि है, आजीविका के स्थान का स्वामी जो शनि है, वो 12वें व्यय भाव में अस्त होकर के रहेगा। तो ऐसे में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके काम में थोड़ी सी रुकावट आएगी और उनके तरक्की की गति धीमी हो जाएगी। अप्रेजल नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और परिणाम भी मनचाहा नहीं आएगा। 22 अप्रैल तक शनि अस्त है। ऐसे में रुकावटें आएंगी, मन में असंतोष रहेगा और आप थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे, दबाव महसूस करेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी। छोटे काम को पूरा करने में भी समय लगेगा। समय का सही उपयोग करना मुश्किल होगा। 11 अप्रैल तक आपका समय ठीक रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करने लगेंगे। 11 अप्रैल के बाद आपको पूर्ण रूपेण सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? काम में रुकावट आ सकती है, आप भ्रम में रहेंगे, अधिकारियों या सहकर्मियों से विवाद की संभावना है। 11 अप्रैल से पहले महत्वपूर्ण काम पूरा कर लेना चाहिए। बिना सोचे समझे नौकरी से जुड़े फैसले ना लें। 11 अप्रैल तक मेष राशि के कारोबारियों के लिए बुध शुभ है। कारोबारी फैसले लेने में आपको आसानी होगी। महत्वपूर्ण कारोबारी लेन देन या बातचीत हो सकती है। कारोबार में निवेश करने के लिए समय शुभ होगा। संपर्क बढ़ाने और काम का विस्तार करने के लिए समय ठीक है। 11 अप्रैल के बाद बुध कमजोर स्थिति में हो जाएगा। गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाएगी। कागजी कामों में गलती या गलतफहमी की संभावना है। बाकी ग्रहों से भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा। कारोबार की गति धीमी हो सकती है। आपको खुद की मेहनत पर ही निर्भर रहना होगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा। मंगल के 12वें भाव में जाने से खर्च बढ़ेगा। अनावश्यक खर्च सामने आ सकते हैं। ग्राहक और साझेदारों के साथ भी गलतफहमी हो सकती है। आपसे गलत निवेश भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा कि आप पूरा महीना आपके लिए मंगलमय हो। पूरे महीने आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर छोटी से छोटी उपासना करनी हो तो कम से कम हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ कर लें। और अगर अच्छी उपासना करनी हो तो प्रातःकाल सूर्य को जल देकर और हनुमान जी के चित्र की पूजा करके
ओम हंग हनुमताय नमः, इस मंत्र का आपको 10 माला जप कर लेना चाहिए। अगर आपके नौकरी पर संकट है, अगर व्यवसाय में पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, आपके पैसे हर जगह अटक चुके हैं, कहीं से मिलने का नाम नहीं है, तो फिर आपको 10 माला ओम हंग हनुमताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने जिंदगी में कमाने की शुरुआत ही नहीं की है और आपकी मेष राशि है, तब तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पूरे अप्रैल के महीने में सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने लाल फूल चढ़ा करके, धूप दीप जला करके और पूरा सुंदरकांड का पाठ करिए। और पूरा सुंदरकांड का पाठ मन में ऊं करके मत करिए, सुंदरकांड का पाठ बोल बोल के करिए। और कहां? अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर करिए। अगर ये 30 दिन का कार्यक्रम आपने चला लिया तो आप विश्वास करिए, आप आजीविका के रास्ते पर चल देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे वृषभ राशि वालों के बारे में चर्चा करेंगे। पंडित जी, आपने अभी सुंदरकांड पाठ का जिक्र किया, क्योंकि कई लोग करते हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ, क्या हमेशा सुंदरकांड बोलकर ही पढ़ना चाहिए? देखिए, सुंदरकांड का पाठ तो बोल के ही करना चाहिए। अच्छा। अगर आप बोल करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो इन्वायरमेंट जो है, वहां का वातावरण जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा जी। वातावरण जो वहां का है वो शुद्ध हो जाएगा। अच्छा। आपकी साउंड एनर्जी से पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा, आपके साउंड एनर्जी से पॉल्यूशन समाप्त होगा, क्योंकि जो भी आप बोलोगे वो सकारात्मक बोलोगे। जी जी। जो भी आप बोलोगे स्तुति में बोलोगे। तो इसलिए वाणी का प्रदूषण तब होता है जब आदमी नकारात्मक बोलता है, जब आदमी किसी की निंदा करता है, जब आदमी किसी की आलोचना करता है, जब आदमी चुगली करता है। और जब आप स्तुति कर रहे हैं जी, भगवत भक्ति से ओतप्रोत होकर के, आपकी पॉजिटिव आभा है, पॉजिटिव ऑरा है, और उस समय आप कोई बात बोल रहे हैं, तो वहां के वातावरण में सकारात्मक परमाणु सक्रिय हो जाते हैं। वहां रहने वाले, वहां बैठने वाले सबके चेहरे पर चमक आ जाती है जी, आनंद की बरसात होने लगती है। ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों को अप्रैल में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या इनको कारोबारी की बात की जाए तो अप्रैल में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपके आजीविका भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं, वो आपके एकादश स्थान यानी लाभ भाव में, जिसको आमदनी का स्थान कहते हैं, वहां उनकी स्थिति रहेगी पूरे महीने। तो अप्रैल महीने में वृषभ राशि के जो नौकरी पेशा जातक हैं, वो कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने के योग में आगे बढ़ेंगे। मेहनत का फल मिलने की बहुत संभावना है, क्योंकि त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवे। चाहे ग्रह गोचर की कुंडली हो, चाहे जन्म कुंडली हो, तीसरे, छठवें और 11वें भाव में पापग्रह अच्छा ही फल देते हैं। तो शनि अपने ही नक्षत्र में मजबूत स्थिति में भी है, नौकरी में स्थिरता रहेगी और तरक्की भी मिलेगी। हाँ, आपको ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिससे वर्कलोड बढ़ेगा। 22 अप्रैल तक चूंकि शनिदेव अस्त हैं, तो इसलिए ऐसे में कभी कभी काम में रुकावट भी आएगी। उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिलने से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ कामों में देरी भी हो सकती है, कुछ अड़चन भी आ सकती है। और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए 19 अप्रैल से पहले का समय अच्छा है। नई नौकरी या मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना है। अप्रैल का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम से ज्यादा शुभ रहने वाला है। 11 अप्रैल तक आपका समय बहुत शुभ है। कारोबार में वृद्धि, नए काम की शुरुआत और महत्वपूर्ण फैसलों का योग है। 11 अप्रैल तक बुध आपके 10वें भाव में स्थित रहेंगे। आप अपने सभी काम
योजना बनाकर करेंगे। 11 अप्रैल के बाद बुध नीच अवस्था में रहेंगे। फैसला लेने में दिक्कतें आएंगी, योजनाओं में रुकावट आएगी या बदलाव आ सकता है। इस समय बड़े जोखिम से बचने की सलाह है। 11 अप्रैल के बाद सोच समझकर निवेश करें। हर फैसला समझदारी और सावधानी से लें। मंगल आपके लिए शुभ है, लेकिन बीच बीच में छोटी रुकावटें आएंगी। आपको अपने कारोबार में भी आय और व्यय का संतुलन बनाकर रखना होगा। सही रणनीति सही समय पर सही फैसले आपको करने में मदद करेगी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये राशिफल तो मैं बता रहा हूं इस देश के 12 करोड़ लोगों के लिए, क्योंकि वृषभ राशि के 12 करोड़ लोग हैं। तो अब 12 करोड़ लोगों को तो नौकरी नहीं करना है, 12 करोड़ लोगों को व्यवसाय तो नहीं करना है। कुछ लोग 15 साल की उम्र के नीचे हैं, कुछ लोग 70 साल की उम्र के ऊपर हैं। तो वो कौन सा व्यवसाय करेंगे? 15 साल के बच्चे कौन सा व्यवसाय करेंगे, कौन सा कामकाज करेंगे? तो इसलिए जो लोग इस योग्य हैं कि काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जिनकी उम्र कमाने की है, ये बात उन लोगों के लिए है। और उन लोगों से ये भी मेरी प्रार्थना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथ रहे, आप सदैव प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें, आप अपने जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करें, तो पहली बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने खान पान को सात्विक रखें। पूरे महीने आप अपने खान पान को सात्विक रखें, किसी प्रकार के एडिक्शन से बचें। दूसरी बात, आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए। अगर सबसे छोटा उपाय कहूं तो आपको दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ कर लेना चाहिए। और अगर बहुत मजबूत उपाय आप करना चाहते हैं, या आप महिला हैं और घर में रहती हैं, घर की कामकाजी महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपके परिवार का उत्थान हो, आपकी वृषभ राशि है, तो आपको सुबह शाम अपने पूजा स्थान में महालक्ष्मी या श्री यंत्र की पूजा करके 16-16 बार सुबह शाम श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए। और जब तक आपका पाठ चलता रहे तब तक घी या तिल के तेल का दिया जलता रहे। और हर शुक्रवार को अनार ले आकर के घर में उसके दाने निकाल करके और चांदी की कटोरी में रख करके महालक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाएं। और वो प्रसाद 24 मिनट के बाद वहां से उठा करके घर के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा वितरण कर दें। अगर ये उपाय आपका पूरे महीने चल गया तो निश्चित रूप से आपके परिवार की प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। अप्रैल का महीना मिथुन राशि के जातकों के नौकरी पेशा के लिए अच्छा है। बृहस्पति आपके राशि में रहेंगे, जो आपको लाभ और अनुभव और ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। क्योंकि जब बृहस्पति आपके राशि में रहेंगे तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव पर रहेगी। ऐसे में समझदारी से लिए गए फैसले आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगे। अपने अनुभव और कौशल से आपके काम पूरे होंगे। आपको अपने बड़े और अधिकारियों का सहयोग मिलने वाला है। आपके सभी काम पूरे होंगे, लेकिन सराहना थोड़ी कम मिलेगी। नौकरी सुरक्षित रहेगी, किसी बड़े लाभ या बड़ी नुकसान की संभावना बिल्कुल नहीं है। जो लोग नौकरी में हैं वो अपने अनुभव और ज्ञान का सही उपयोग कर पाएंगे। धैर्य और कंटिन्यूटी, ये दोनों चीजों को बनाकर रखना चाहिए और अपने काम पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए समय ठीक नहीं है। हाँ, जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए थोड़ा सा समय कम ठीक है। बड़ी तरक्की की संभावना कम है। आपको अपने कारोबार में स्थिरता बनाए रखना होगा।
11 अप्रैल तक बुध भाग्य भाव में औसत परिणाम देगा। फैसला लेते समय आप थोड़ा सा असमंजस में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे। हाँ, 11 अप्रैल के बाद बुध की स्थिति बेहतर हो जाएगी, स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जोखिम बना रहेगा। इस समय आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। नया और बड़ा निवेश या विस्तार आपको टालना बेहतर होगा। अप्रैल में कारोबारियों को धीमी गति से आगे बढ़ना होगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। मंगल आपके कर्म भाव में है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होगा। देखिए, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और मान लीजिए जो मैंने बताया है, आपकी दशा बहुत खराब चल रही है, जन्म कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है, व्ययेश खष्टेश की दशा चल रही है, तो हो सकता है कि मेरी बातें आपको न सही हों। अगर आपको लगता है कि आपकी मिथुन राशि है और आप कारोबार और व्यवसाय से दुखी हैं, तो आप मेरी बात मानिए। आप नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अगर हो सके तो 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। और ये प्राणायाम करने के लिए आपको गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश किताब लेना चाहिए। उसमें प्राणायाम की विधि लिखी हुई है, प्राणायाम के मंत्र लिखे हुए हैं। उसे 10-5 बार पढ़ करके खूब मन में समझिए और उसके अनुसार प्राणायाम करने की प्रक्रिया शुरू करिए। 5 बार प्राणायाम करिए और राम दरबार का चित्र लगा करके प्रभु श्री राम की पूजा करके और राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम 5-5 बार पाठ करना शुरू करिए। अगर ये उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में सारी समस्याओं का समाधान आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसे आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि क्या अप्रैल में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई सफलता मिलेगी, या पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज, साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को अप्रैल में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म राशि कर्क है या कर्क लग्न में आप पैदा हुए हैं, दोनों स्थितियों में अप्रैल के महीने में आपके कर्म स्थान का स्वामी मंगल होगा और उसकी जो स्थिति इस महीने बन रही है वो औसत है, न तो अच्छी न तो खराब। ऐसे में अगर आपकी कर्क राशि है तो कार्य क्षेत्र में आपको सामान्य तरक्की मिलेगी और खूब मेहनत करेंगे तभी मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। 14 अप्रैल तक स्थिति बिल्कुल ठीक है। काम थोड़ा सा धीमी गति से पूरा होगा। जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार परिणाम हो सकता है प्राप्त न हो, लेकिन इसमें धैर्य खोने की बात नहीं है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का कर्म भाव में आना, माने मेष राशि में आना, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। आपके अंदर उत्साह तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आपके मन में एक ऐसी महत्वाकांक्षा जन्म लेगी जो आपके सारे असंभव कार्यों को भी पूरा करेगी। क्योंकि हमारे यहां एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। ये एक कहावत है सनातन धर्म की। उच्च महत्वाकांक्षा से प्रेरित क्रियाशील व्यक्ति भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। और इसी विषय में परम पूज्य गुरु जी, प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपको जो बनना है वो सोचो, आपको जो बनना है वो सोचो, और जो सोचोगे वही बनोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बनना क्या चाहते हो। जो बनना चाहते हो उसका अगर सदैव आपके मन में चिंतन चलता रहेगा कि मैं ये बनना चाहता हूं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप वो बन जाएंगे। लेकिन वही बात है कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अगर आपने कल्पना किया कि मैं इंद्र हो जाऊं
तो आप इंद्र तत्काल हो जाएंगे। लेकिन आपने ये सोचा अगर कि कहीं शेर आकर खा न जाए मुझे, तो तुरंत शेर आके आपको खा भी जाएगा। कल्प वृक्ष की दोनों बातें हैं कि आपके मन में जो सोचेंगे वो तत्काल घटित होगा। तो इसी तरह से आप केवल सकारात्मक ही अपने बारे में सोचें। अगर आपने नकारात्मक भी सोच लिया अपने जीवन में, वो नकारात्मक घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होंगी। इसलिए हर समय अपने को सकारात्मक बना करके ही सोचने का प्रयास करें। एक किताब है द सीक्रेट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। वैसे किताब विदेशी लेखक की है, लेकिन चूंकि मैंने पढ़ा है और वो किताब काफी हृदय को छूती है, हिंदी एडिशन में भी है। और उसका कुछ कुल मिलाकर के सारांश ये है कि हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच एक मैसेज के रूप में जाकर के यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में जाकर के एक आकार लेती है, और वो आकार कुछ दिनों के बाद हमारे सामने आकर के पृथ्वी पर प्रकट होता है। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे जीवन की सारी घटनाएं इस पे लिखी हुई हैं। सही में मैंने ये सोचा था तो ये हुआ था, सही में मैं ये सोचता हूं तो ये होता है। आपको खुद लगेगा, आप अपने आप को उससे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, आत्मविश्वास बढ़ा रहे, इसके लिए आपको पॉजिटिव थॉट ही रखना है, अच्छा काम करना है, वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी। 19 अप्रैल तक शुक्र आपका कमजोर है, ऐसे में काम में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है। मनचाहा परिणाम मिलने में थोड़ा विलंब भी हो सकता है। कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव लेकिन नहीं पड़ेगा। हाँ, काम के कारण भाग दौड़ बढ़ सकती है। महीने का दूसरा भाग नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहतर है। काम में सफलता मिलेगी, नई पहचान मिलेगी, पहले की तुलना में नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। अप्रैल के महीने में कर्क राशि के कारोबारियों को सावधान रहना होगा। कोई नया फैसला लेना या जोखिम उठाना ठीक नहीं होगा। इस महीने कोई नई साझेदारी भी फायदेमंद साबित नहीं होगी। जल्दबाजी में कारोबार में किसी भी तरह का परिवर्तन करना ठीक नहीं होगा। 11 अप्रैल तक आपको बुध से सहयोग मिलेगा, लेकिन ये सहयोग लंबे समय तक नहीं बना रहेगा। 11 अप्रैल के बाद बुध कमजोर होगा, फैसला लेने में दिक्कत होगी, योजनाओं में रुकावट आएगी या योजनाएं बदल भी सकती हैं। 19 अप्रैल के बाद शुक्र के कारण ही आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि आप पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करिए, क्योंकि आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है। और ओम हंग हनुमताय नमः, इस मंत्र का 10 माला रोज जप करिए। आप विश्वास करिए, एक तो सूर्य आपकी 10वें भाव में उच्च में आ जाएगा। कम से कम 25 अप्रैल आपके लिए एक ऐसा यादगार दिन होगा जिस दिन आप असंभव से असंभव काम भी करके घर लौटेंगे। और अगर आपने हनुमान जी की उपासना शुरू कर दी, ओम हंग हनुमताय नमः का 10 माला जप रोज करना शुरू कर दिया, और सिंदूर और चमेली का तेल थोड़ा सा एक छोटी सी डिब्बी में पीला वाला सिंदूर और चमेली का तेल डाल के उसको मिला लीजिए, और हनुमान जी के चित्र पर रोज उनके माथे पर और दोनों पैरों पर ये आप थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए सिंदूर और तेल का, और वही टीका अपने माथे पर अंगूठे से लगा लीजिए। और उसके बाद आप कार्य क्षेत्र में निकल कर जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा मतलब कि पेंट कर लीजिए, पूरा मेकअप कर लीजिए, उसे थोड़ा सा उसको प्रतीक मात्र में चंदन के रूप में लगा लीजिए। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, शर्म करने की कोई बात नहीं है। चंदन आपके माथे पर होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने दुकान पर जाइए, अपने व्यवसाय पर जाइए, अपने फैक्ट्री में जाइए, अपने बिजनेस स्थल पर जाइए, अपने नौकरी के क्षेत्र में जाइए। हर जगह आपको सम्मान मिलेगा और हर जगह आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अप्रैल में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, अप्रैल में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसको होने वाला है
प्रमोशन, कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। अप्रैल में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों से सावधान रहना चाहिए, ये भी जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है या आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अप्रैल के महीने में आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला प्रभाव देगा। जितना मेहनत करोगे भाई उतना ही रिजल्ट मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त हैं और कमजोर हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग जो मिलेगा वो बहुत कम या न के बराबर मिलेगा। हाँ, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिनसे आपको बोझ महसूस होगा। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। काम में रुकावट आ सकती है। कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, ऐसा है ना कि भले ही महीना अप्रैल का है, लेकिन अभी शनि की ढैया तो आपके ऊपर है ही है, केतु आपके राशि में है ही है, अभी ग्रहण आपके राशि पर लगा ही था। तो कुछ ऐसे संयोग इस समय बने हुए हैं सिंह राशि के जातकों के सामने कि बिना कहे स्वास्थ्य से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, काम से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कतें कहीं न कहीं महसूस होगी। लेकिन एक बात जरूर मेरी विश्वास करिए आप लोग, यदि आप नौकरी में हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, तुरंत लाभ भी नहीं होगा। 19 अप्रैल से पहले कोशिश करेंगे तो नौकरी बदलने के योग भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। 19 अप्रैल से महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। अप्रैल के महीने में कारोबारियों को बहुत सावधान रहना होगा। कोई भी बड़ा जोखिम लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। कोई भी नया प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि बुध कमजोर स्थिति में है, ऐसे में कारोबारी फैसले लेने में दिक्कत होगी। योजनाओं में भी रुकावट आ सकती है। 19 अप्रैल से पहले जरूरी काम पूरा कर लीजिए। 19 अप्रैल से पहले महत्वपूर्ण सौदा कर लीजिए। इसके बाद नया काम या कारोबार का विस्तार करने से बचना होगा। बृहस्पति शुभ है, ऐसे में ये आपको कारोबार में हर बड़ी मुश्किल से बचाएगा। मेहनत का फल थोड़ी देर में मिलेगा। कुल मिलाकर पूरा महीना आपके लिए वैसे मिला जुला रहने वाला है। धैर्य, सावधानी और सही समय पर सही फैसला ही आपकी रक्षा करेगा। आपको नित्य प्रातः उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और कम से कम एक माला या 24 बार, कम से कम 24 बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूजा स्थान में पूरब मुंह खड़े होकर के गायत्री मंत्र हंसते हुए बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। 24 बार। इससे क्या होगा? आपकी निगेटिविटी खत्म होगी, आपके अंदर उत्साह का संचार होगा, आप सभी काम को पेशेंस से कर पाएंगे और उसका परिणाम होगा कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन प्रातःकाल सूर्य को जल देना और 24 बार गायत्री बोलना ये परम आवश्यक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, पूरे महीने भूल करके भी तामसी वस्तुओं का सेवन मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या अप्रैल में नई नौकरी मिलेगी? क्या अप्रैल में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन अप्रैल में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों पर गौर करें, ये जानते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म कन्या राशि में या कन्या लग्न में हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अप्रैल महीने में आपके कर्म भाव का स्वामी भी बुध होगा और 11 अप्रैल तक बुध आपके रोग स्थान में गोचर करेगा। इस समय नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता भी मिलेगी। 11 अप्रैल तक नौकरी पेशा लोगों के लिए बृहस्पति भी अच्छा है, क्योंकि वो आपके 10वें स्थान में होगा। सफलता मिलेगी, वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा।
महीने का पहला भाग आपके लिए शुभ है। समय पर सभी काम पूरे होने की संभावना है। 11 अप्रैल के बाद बुध का गोचर आपके 7th हाउस में होगा, 7वें भाव में होगा। इसके बाद काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है। फैसला लेते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। अप्रैल महीने में नौकरी पेशा लोगों की स्थिति में कुछ परेशानियां दिखाई दे सकती हैं, इसलिए निरंतर प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। महीने के पहले भाग का पूरा लाभ उठाएं। महीने के दूसरे भाग में फैसले बहुत सोच समझ कर लें। 11 अप्रैल तक कारोबारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। नया काम शुरू करना और नए फैसले लेना बहुत शुभकारी है। 11 अप्रैल तक नए कारोबारी योजनाएं लागू करने से सफलता मिलेगी। 11 अप्रैल के बाद स्थिति बदलेगी। बुध 7वें भाव में कमजोर हो जाएंगे। फैसला लेने में दिक्कत आएगी। बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में लिए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कन्या राशि है तो मेरे कहने से आपको चाहिए कि आप गणेश भगवान की उपासना करें, और अगर थोड़ा सा आपका फंड अलाउ करता है तो आप चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की जो चतुर्थी तिथि होगी बैसाख महीने की चतुर्थी तिथि पर अपने घर में एक मिट्टी के सफ़ेद रंग के गणेश जी की प्रतिमा ले आइए और प्रतिमा लाकर किसी सुयोग्य कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाइए और पूजन सामग्री इकट्ठा करके गणेश जी का विधिवत पूजन करके और 1000 लड्डू बनवा लीजिए मूंग के आटे का लड्डू देसी घी में, और 1000 दुर्वा अंकुर, और गणेश जी के 1000 नामों को बोलते हुए 1000 दुर्वा 1000 लड्डू गणेश जी के सामने एक थाल में रख दीजिए। इसको कहते हैं सहस्रार्चन। अगर ये आपने कर लिया तो कठिन से कठिन चुनौती को भी आप पार कर जाएंगे और आपका समय अत्यंत मंगलकारी हो जाएगा। अगर आप साल में एक बार ये उपाय करते रहें तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि गणेश जी का सहस्रार्चन करने वाला सारी चुनौतियों को चुटकी बजा के हल कर देता है। इसलिए आपकी अगर कन्या राशि है और आपका राशि स्वामी बुध है तो गणेश जी की पूजा आपके लिए वरदान है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जो है ये हर 2 दिन पर 2.25 दिन पर अपनी राशि बदलता रहता है। तो 2 अप्रैल के बाद आपके 6ठे भाव में मंगल का प्रभाव रहेगा, जो रोग शत्रु का भाव है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए ये स्थिति बहुत शुभ है। कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। प्रतियोगिता में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। 14 अप्रैल तक सूर्य आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान और तरक्की मिलेगी। अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। 6ठे भाव में शनि के होने से धीमी गति से सफलता मिलेगी। मेहनत करने के बाद अस्थायी परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति सुरक्षित रहेगी। तरक्की के अवसर मिलेंगे। मेहनत और अनुशासन से ही आपको सफलता मिलेगी। अवसरों का सही उपयोग करना सीखना होगा। अप्रैल महीने में बुध जो कमजोर है वो आपको कारोबारी फैसले लेने में असमंजस की स्थिति में डाल सकता है। ना बहुत लाभ और ना बहुत हानि का योग है। जो काम चल रहा है उसी में सुधार करने की कोशिश करिए। कोई भी नया प्रयोग करने से बचिए। कोई नया जोखिम न लीजिए। नया निवेश और नया विस्तार टालना आपके लिए समझदारी होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसान पहुंचाएगा। 11 अप्रैल के बाद बुध 6ठे भाव में गोचर करेगा। कुछ सुधार आने की संभावना है, लेकिन सूझबूझ से आपको अपने काम करने होंगे। यदि आपकी तुला राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में अगर शिवलिंग है
तो शिवलिंग का जल, दूध, शहद, गन्ने के रस या चीनी के रस या दही से अभिषेक करके शुद्ध जल से धोकर और शिवलिंग पर बिल्वपत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य का मतलब प्रसाद, चाहे पेड़ा बर्फी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे चीनी हो, किसी चीज़ का प्रसाद लगा दीजिए, काजू, किशमिश, मिश्री, कुछ भी। और उसके बाद आरती, ये अपने घर में कर लीजिए। अगर घर में शिवलिंग अभी तक नहीं है तो घर में शिवलिंग लाने की कोशिश करिए। और जो लोग ये कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, उनके मुंह में कीड़े पड़ेंगे। घर में शिवलिंग होना ही चाहिए, लेकिन अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा ये हमारा अंगूठा है ना, इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। पारे का भी शिवलिंग रख सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग भी रख सकते हैं, दोनों शिवलिंग आप रख सकते हैं। चांदी का भी शिवलिंग रख सकते हैं। तो शिवलिंग की पूजा करिए या मंदिर में जाकर के रोज प्रातःकाल भगवान शिव की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा और आप सचमुच में प्रगति के राह पर अग्रसर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य होता है। महीने के पहले भाग में कर्म स्थान का स्वामी सूर्य तो कमजोर है क्योंकि मीन राशि में है। 14 अप्रैल तक नौकरी पेशा को कार्य क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। काम में रुकावट आएगी, आप पर प्रेशर बढ़ेगा। महीने के पहले भाग में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अधिकारियों या प्रशासन से जुड़े मामलों में कष्ट मिल सकता है। काम में देरी होगी, आपके मन में असंतोष भी बढ़ेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का छठे भाव में उच्च का होना लाभदायक होगा। कार्य क्षेत्र में तेजी और सुधार दोनों की संभावना है। आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में सराहनीय वृद्धि होगी। शुरुआत में अधिकारी आपके काम में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन महीने के दूसरे पार्ट में 15 तारीख के बाद आपके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। महीने के दूसरे भाग में आपकी तरक्की होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी सैलरी भी बढ़ने का संकेत है। आपको अपने काम और मेहनत के दम पर नई पहचान मिल पाएगी। महीने के पहले भाग में आपको धैर्य रखना होगा। आलोचना सुनें और अपने अंदर सुधार करें। अप्रैल का महीना कारोबारियों के लिए शुभ नहीं है। बड़ा लाभ मिलने की संभावना कम है। सावधानी पूर्वक काम करना बहुत जरूरी है। 11 अप्रैल के बाद बुध आपकी मदद करेंगे। कुछ मामलों में आपको लाभ मिलेगा, छोटे कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन सूर्य और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी ना होने से कारोबार में बड़े फैसले लेना ठीक नहीं होगा। जोखिम उठाने से बचना होगा। नया निवेश ना करें, कारोबार का विस्तार भी ना करें। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना गलत साबित हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए औसत से भी ज्यादा कमजोर है। गलत फैसले आपको परेशानी बढ़ा सकते हैं। लाभ में कमी आएगी, काम में रुकावट आ सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दे करके कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करें और कोशिश करें आप कि आप रविवार के दिन अपना खान पान पूर्ण रूपेण सात्विक रखें और अपने पिता के आज्ञा का 100% पालन करें। अगर इतना आप कर लेते हैं तो फिर आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी धनु राशि है तो आपके कर्म भाव का स्वामी तो बुध होता है। वहां कन्या राशि है और बुध कमजोर स्थिति में है। ऐसे में अप्रैल महीने में धनु राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं, उन्हें काम में स्थिरता की कमी महसूस होगी। फैसला लेने में आपको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। छोटी सी गलती भी आपको नौकरी पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। नौकरी की स्थिति औसत से कमजोर रहने वाली है। काम में देरी होगी, आपसे कोई लापरवाही भी हो सकती है।
अधिकारियों की नज़र आपके काम पर रहेगी। आपका व्यवहार भी महत्वपूर्ण होगा। किसी महिला सहकर्मी से विवाद से बचें। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकें। नौकरी का किसी भी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन आपको अपने काम के प्रति लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। हर काम सोच समझ कर करें, अनुशासित रहें और विवाद से बचें। धनु राशि के कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना शुभ नहीं है। आपका कर्मेश और कारोबार का कारक ग्रह दोनों ही कमजोर हैं। नए फैसले लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। गलत सलाह से भी आपको नुकसान हो सकता है। इस महीने नया काम या नया निवेश कारोबार शुरू ना करें। पुराने काम पर ही ध्यान दें। समझदारी होगी। कारोबारियों को सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही लाभ मिलेगा, लेकिन आपके संपर्कों में कमी आएगी। किसी के झांसे में ना आए। बिना जांच पड़ताल किए कोई नया सौदा न करें। धीमी गति से आगे बढ़ना ही समझदारी होगी। बस आपकी अगर धनु राशि है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करें। और शनिवार की शाम आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में अवश्य करें। और शनिवार के दिन हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ भोजन की सामग्री आपको दान करना चाहिए। और शनिवार को काली गाय, काला कुत्ता और कौवे को तेल लगी रोटी भी आपको खिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली मुश्किलों का अंत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को अप्रैल में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ सकता है और किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। अप्रैल के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं और कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें अपने सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मकर राशि है मान्यवर, तो आपका कर्मेश शुक्र है। आपके आजीविका भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र जो है विलासिता से संबंधित ग्रह है। लग्जरी लाइफ से रिलेटेड शुक्र ग्रह है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग मिलने वाला है। ग्रह गोचर के अनुसार कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की थोड़ी धीमी गति से होगी। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में संतुलन बना रहेगा। 11 अप्रैल तक आपका समय बहुत शुभ है। काम में सफलता मिलेगी। आपके काम की तारीफ होगी। 11 अप्रैल तक लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होगा। इसके बाद हल्की हल्की चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। देखिए, जीवन है तो चुनौतियां तो आएंगी, चाहे वो कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जिसके सामने कभी कोई चुनौती ना आई हो। तो काम में थोड़ी सी देरी हो सकती है। आप पर मानसिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन स्थिति बहुत खराब नहीं होगी। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। आपको सलाह है कि अच्छे समय का सदुपयोग करिए। अप्रैल का पूरा महीना कारोबारियों के लिए ठीक है। कोई बड़ा उतार चढ़ाव आपके कारोबार में नहीं आएगा। ऐसे में स्थिर प्रगति होने की संभावना है। 19 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा, लाभ बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे जिनसे मुनाफे में वृद्धि होगी, रिस्क कम होगा, कारोबार सुरक्षित रहेगा। किसी बड़े नुकसान का संकेत नहीं है मान्यवर। अप्रैल महीने में आपको कारोबार में धीमी गति से विस्तार करना चाहिए। अच्छे अवसरों को पहचानिए। देखिए, भाग्यशील और अभागा, इस पर एक रिसर्च हुआ। तो रिसर्च में एक बात सामने आई। वो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि जो लोग सीमित अवसरों में भी माने कम अवसरों में भी
लाभ की संभावनाओं को ढूंढ लेते हैं वो लोग भाग्यशाली हैं। जो लोग सीमित और छोटे अवसरों में भी लाभ की संभावना ढूंढ लेते हैं वो भाग्यशाली हैं, और जो लोग बड़े अवसरों में भी लाभ की संभावनाओं को नहीं ढूंढ पाते हैं वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली दोनों की परिभाषा मैंने आपको बता दिया। अगर आप हर अवसर में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रख करके और अपने लिए अवसर ढूंढ लेते हैं, यू आर लकी, आप भाग्यशाली हैं, और जिंदगी के किसी मोड़ पर आप कहीं किसी से नहीं पिछड़ेंगे। और ये प्रतिभा गॉड गिफ्टेड होती है। ये संस्कार परिवार से मिलते हैं, ये संस्कार सोसाइटी से मिलते हैं। इसकी कोई पढ़ाई नहीं होती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथ में इसकी पढ़ाई नहीं होती। ये आपकी प्रति उत्पन्न मति होती है, और प्रति उत्पन्न मति को ठीक बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की साधना करें, और नित्य प्रातः सायं सूर्य को जल देने के बाद दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने में 2-2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर दुर्गा जी के 108 नामों का सुबह शाम आप पाठ करते रहें और ये पाठ आपको रट जाए, तो आप विश्वास करिए 12 महीने अगर आप ये पाठ करते रहें तो कभी आपके जीवन में और परेशानियों की गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आजीविका, रोजी रोटी से जुड़ी कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि अप्रैल का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही ने अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अप्रैल में किन बातों का खास ध्यान देना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपका कर्मेश माने जीविका भाव का स्वामी, रोजी रोटी के स्थान का स्वामी मंगल है, जो कमजोर है। इसका सीधा मतलब आपके नौकरी पर और आपके कार्यक्षेत्र पर इफेक्ट डालेगा, और आपका स्ट्रेस और तनाव दोनों बढ़ेगा। शनि की 7.5 में भी हैं आप। फैसले लेने में जल्दबाजी से नुकसान होगा। कार्यक्षेत्र में बेवजह का विवाद हो सकता है। अपने से बड़े लोगों से मतभेद हो सकता है। सहकर्मियों से टकराव की संभावना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और हो सकता है कि आपको मनपसंद काम न मिल पाए। ऐसी स्थिति में भी आप धैर्य बनाए रहिएगा, रिएक्शन मत दीजिएगा। नौकरी सुरक्षित रहेगी, लेकिन आप पर दबाव बढ़ेगा। आप काम तो करेंगे, लेकिन अपने ही काम से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। कार्यक्षेत्र में सोच समझकर बात करें, क्रोध और जल्दबाजी से बचें, शांत रहकर अपने काम करें। कारोबारियों के लिए बुध कमजोर है। कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए आप गलत डिसीजन ले सकते हो भाई, इसलिए आपकी योजनाएं सफल नहीं होंगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए, और जो पुरुष व्यवसायी हैं उन्हें किसी भी, चाहे किसी को पार्टनर बनाना हो और चाहे कहीं निवेश करना हो, उन्हें अपने बड़ों से, अगर बड़े घर में नहीं, माता पिता नहीं हैं, तो एक बार अपने जीवन साथी से खुल करके डिस्कस करना चाहिए। और पुरुषों के लिए जब महिलाएं सलाह देती हैं तो उनके मन में लक्ष्मी बैठी रहती हैं, वो जवाब लक्ष्मी का होता है। और महिलाओं को जब पुरुष जवाब देते हैं किसी कार्य क्षेत्र के बारे में, तो उसमें भी भगवान ही बोलते हैं। ऐसा मान करके आपको एक दूसरे से बहुत खुल करके बात करनी चाहिए। जोखिम भरा समय है, ऐसे में कारोबार को बढ़ाना, कारोबार में कोई नया निवेश करना, ये समझदारी मेरे समझ से नहीं है। पुराने काम पर ही ध्यान दीजिए, रिस्क मत लीजिए। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जा करके और आप वहाँ माला फूल धूप दीप जला करके और लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ाते रहेंगे, हनुमान मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अप्रैल का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में सफलता मिले इसके लिए इन्हें अप्रैल में किन बातों से सावधान रहना होगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। और चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके दसम भाव का स्वामी भी बृहस्पति होगा और दसम भाव का स्वामी बृहस्पति पूरे महीने मिथुन राशि में स्थित रहेगा तो यह आपको औसत सहयोग देगा। कार्य क्षेत्र में सामान्य तरक्की होती रहेगी, आपको अपने अनुभव से लाभ मिलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीने का पहला भाग थोड़ा सा कमजोर है, काम देरी से पूरे होंगे। इस समय जो है आप वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिए। 14 अप्रैल के बाद नौकरी पेशा लोगों के काम में सुधार होगा, पुरानी मेहनत रंग लाएगी, मेहनत का फल मिलेगा, नौकरी में स्थिरता आएगी, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। धीमी गति से तरक्की होगी, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो कारोबारियों के लिए अप्रैल का महीना मध्यम है, कमजोर बुध कारोबार में रुकावट लाएगा, फैसले लेने में मुश्किलें खड़ी होंगी, जोखिम मत लीजिएगा, कारोबार का विस्तार भी बहुत मत करिएगा, जो काम चल रहा है उसी पर फोकस करिएगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिएगा और नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का सुबह शाम पाठ करिएगा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिएगा, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।